नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और जैसा मैंने कल के वीडियो में बताया था, आज मैं फिर से लेके आ रहा हूँ एक और फोटोग्राफी के बारे में डिस्कशन M31S को लेके। और कल मैंने मैक्रो फोटोग्राफी के बारे में बात करी थी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लाइव फोकस या कई फ़ोनों में पोर्ट्रेट मोड के नाम से जाना जाने वाला जो मोड है उसको आप बेस्ट तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसको यूज़ करके आप एग्जैक्टली फ़ोटोज़ कैसे ले सकते हैं। तो आइए आज जान लेते हैं लाइव फोकस या पोर्ट्रेट मोड मोबाइल फ़ोन का सैमसंग M31S का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइव व्यू या पोर्ट्रेट मोड जो होता है वो होता क्या है। अब एक सब्जेक्ट है, जैसे कि मैं एक सब्जेक्ट हूँ या फॉर एग्जांपल ये फ़ोन एक सब्जेक्ट है। अब मैं इस फ़ोन पे फोकस करूँगा। मेरा इमेज, मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो एग्जांपल है कि ये फ़ोन है और पीछे जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं वो जो है मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि वो बैकग्राउंड सारा जो है ब्लर हो जाए, आउट ऑफ फोकस हो जाए या डी फोकस हो जाए। अभी एग्जांपल मैं आपसे इस कैमरा के थ्रू बात कर पा रहा हूँ और पीछे जो मेरे जो ये डोर है या पीछे जो ये वॉल है वो आप देख सकते हैं कि कंपैरेटिवली आउट ऑफ फोकस है। मैं मेन सब्जेक्ट हूँ, मैं फोकस में हूँ और पीछे का जो पूरा ऑब्जेक्ट है, पीछे का जो पूरा डोर है या इस तरफ जो वॉल है वो आउट ऑफ फोकस है। तो इसी को कहते हैं पोर्ट्रेट मोड या आउट ऑफ फोकस मोड या लाइव व्यू, जो भी आप कह लीजिए। डिफरेंट नाम से डिफरेंट फ़ोन्स में जाना जाता है। सैमसंग में ये लाइव फोकस के नाम से जाना जाता है, तो M31S में भी जो है लाइव फोकस है। और लाइव फोकस या पोर्ट्रेट मोड DSLR या नॉर्मल आप जो मिररलेस कैमराज होते हैं या आपके जो नॉर्मल कैमराज होते हैं उसमें होता क्या है, उसमें मैकेनिकली आप आउट ऑफ फोकस चीज़ों को कर देते हैं यूजिंग समथिंग कॉल्ड अ कैमरा लेंसेज एपर्चर। अब वो एपर्चर कंट्रोल जो है वो एक फ़ोन में ज़्यादातर नहीं होता है अनटिल अनलेस आप बिल्कुल हाई एंड फ़ोन में चले जाए, लाइक सैमसंग के S20 अल्ट्रा या और कोई फ़ोन जिसमें कि मैनुअली आप एपर्चर को एडजस्ट कर सकते हैं फ़ोन के थ्रू। तो इन फ़ोनों में होता क्या है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको पीछे का जो है बैकग्राउंड वो ब्लर कर देता है। तो कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि फ़ोटो खींचने के बाद भी आप मैनुअली एक स्लाइडर के थ्रू आप पीछे का बैकग्राउंड ब्लर जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि अपने आप में एक ब्रिलियंट चीज़ है। आपको मैं दिखाता हूँ कि लाइव व्यू M31S में आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने हमेशा किया है, मैं कैमरा जो है वो ओपन कर लूँगा और उसमें ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि लाइव व्यू में मैं हूँ। तो मैं कॉफ़ी शॉप में हूँ, मैं कॉफ़ी को अपने फोकस करूँगा। आई विल मेक द कॉफ़ी माई मेन सब्जेक्ट और मैं कोशिश करूँगा कि पीछे का जो है वो सारा ब्लर हो जाए। तो ब्लर अमाउंट जो है मैं बढ़ा के या कम करके अपने हिसाब से एक्सपोजर को अपने हिसाब से सेट करके मैंने कॉफ़ी पे फोकस कर दिया। और आप देख सकते हैं कि पीछे का जो डोर है या पीछे की जो चीज़ें हैं वो ब्लर हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन कितना मैं ब्लर उस चीज़ को रखूं। तो मैंने फ़ोटो जो है क्लिक कर दी है और अब आप देखें तो आप देख सकते हैं कि पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कितनी खूबसूरती से ब्लर हो चुका है और मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से सब्जेक्ट शार्प फोकस में है। मैं ब्लर को कंट्रोल कर सकता हूँ 1 से लेके 0 से लेके 7 तक। और ब्लर का जो शेप है, चाहे वो दिल का शेप हो, चाहे वो डायमंड का शेप हो, चाहे वो स्टार का शेप हो, उसको मैं चेंज कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई वांट। ऑल्सो ब्लर है डिफरेंट तरीके के, रेडियल ब्लर, जूम ब्लर, सिलेक्टिव कलर ब्लर, वो सब भी जो है मैं चेंज कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन मैं किस तरह का इफेक्ट चाहता हूँ। तो दैट इज़ हाउ द लाइव फोकस एसेंशियली वर्क्स नॉर्मली। अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको अब दिखा दूंगा कि मेरे फ्रेंड को मैंने बिठा के, ये तो हुआ कॉफ़ी की बात। अब अगर मैं अपने फ्रेंड की बात करूँ या एक इंसान की बात करूँ, एक ह्यूमन सब्जेक्ट की बात करूँ, तो उनको आप कैसे लाइव फोकस उनके साथ यूज़ कर सकते हैं एक इंसान के साथ, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो मेरे दोस्त को मैंने यहाँ पे बिठा दिया और फेस डिटेक्शन तो है ही ऑफ कोर्स, उसको मैंने फेस पे कर दिया फोकस और ब्लर का जो पूरा क्वांटिटी है वो मैंने चेक कर ली और मैंने कर दी क्लिक। और मैं आपको अगर चेहरा दिखाऊं, फ़ोटो दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो चुका है और ब्लर को मैं और बढ़ा सकता हूं डिपेंडिंग ऑन हाउ मच ब्लर आई वांट इन अ पर्टिकुलर पिक्चर। तो मैंने फुल कर दिया है, 7 कर दिया है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरती से जो है इसने पूरे पिक्चर को, पीछे बैकग्राउंड को ब्लर कर दिया है। तो
एक और एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। सेम चीज़ है, लाइव फोकस में मैं चला गया और ब्लर मोड को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। आई कीप इट एट से 4 और मैंने अपने कॉफ़ी को टेबल के कोने में रख दी है। जस्ट फाइंडिंग अ कॉम्पोजिशन, एक गुड कॉम्पोजिशन फाइंड करना किसी भी फोटोग्राफी में बहुत ज़रूरी होता है। उस कॉम्पोजिशन के बारे में हम बात करेंगे ऑफ कोर्स, बट फिलहाल मैं देख लेता हूँ कि कॉफ़ी को मैंने एक टेबल के बिल्कुल कोने में रख दिया है और पीछे मेरे बैकग्राउंड में डोर है, पीछे मेरे बैकग्राउंड में बहुत चीज़ें हैं जो कि आप देखेंगे कि लाइव फोकस के थ्रू मैं कम्प्लीटली ब्लर कर दूंगा। बहुत खूबसूरती से जो है बैकग्राउंड डी फोकस हो जाता है या आउट ऑफ फोकस हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन कितना आपने ब्लर अमाउंट चूज़ कर रखा है। तो ब्लर अमाउंट आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको ब्लर अमाउंट चाहिए। तो मैं आपको पिक्चर दिखा दूं और उसके बाद ये मैं ब्लर अमाउंट मैक्सिमम मैंने कर रखा है, मिनिमम कर दूंगा तो सब कुछ फोकस में आ जाता है, या फिर उसके बाद दोबारा मैं जिस अमाउंट पे भी रखूँगा उस हिसाब से जो है बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है बहुत ही खूबसूरती से। डिटेल्स भी काफ़ी अच्छी आ जाती हैं और बैकग्राउंड देखोगे तो कम्प्लीटली आउट ऑफ फोकस है, एकदम नेचुरल लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आपको नहीं पता कि बैकग्राउंड ब्लर कैसे कर सकते हैं तो लाइव फोकस में जाके आप डिफरेंट तरीके से बैकग्राउंड को अपने हिसाब से ब्लर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही एक खूबसूरत सा इफेक्ट दे देता है अपने आप में। वैसे तो आप डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को फोकस में रखना चाहते हैं, कौन सा आपका प्राइमरी सब्जेक्ट है वो आपको डिटरमाइन करना है, वो आपको जानना है। उसके बाद उस सब्जेक्ट को आपको फोकस करना है, टैप करके ब्लर की इंटेंसिटी आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप क्या चाहते हैं। उसके बाद जो है आप फ़ोटो को क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद भी इनफैक्ट आप अपने फ़ोटो को बैकग्राउंड ब्लर कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत एक चीज़ है फ़ोन के सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये तो हो गए घर के अंदर, रूम के अंदर, कॉफ़ी शॉप के अंदर। तो बाहर कैसे करना है वो भी मैं दिखा देता हूँ नेचुरल लाइट में। तो ये मैंने अपने एक दोस्त को बिठा दिया है और मैं लाइव फोकस मोड में चला गया हूँ और दोस्त की शक्ल या इंसान की शक्ल जो है ऑटोमेटिकली कैमरा डिटेक्ट करता है और मैंने उसको टैप करके उनके फेस पे फोकस कर दिया और सारा बैकग्राउंड मैंने आउट ऑफ फोकस कर दिया और मैंने कर ली है फ़ोटो क्लिक। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले फ़ोटो में कि बैकग्राउंड कितनी खूबसूरती से जो है ब्लर्ड आउट हो चुकी है। अपना बैकग्राउंड मैंने मैक्सिमम ब्लर्ड रखा है सो दैट एक DSLR वाली फील आए, एक नेचुरल सी फील आए। तो मैं अगर आपको इस पिक्चर में भी दिखा दूं, दोनों पिक्चर में डिटेल बहुत अच्छी आई है और बहुत अच्छे तरीके से जो है इसने बैकग्राउंड को ब्लर किया है। बिल्कुल DSLR वाली फील है। आप देख सकते हैं बोके में बैकग्राउंड ब्लर में गोल गोल सा पूरा आउट ऑफ फोकस एरियाज़ है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसने एज डिटेक्शन भी बहुत अच्छा है। बहुत कम ऐसे फ़ोन कैमराज है जिसमें एज डिटेक्शन इतनी अच्छी तरीके से फ़ोन कर पाता है। और बैकग्राउंड ब्लर देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत है और कलरफुल बहुत है, नेचुरल कलर्स है एकदम, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल ही नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है लाइव फोकस सैमसंग M31s का या कोई भी सैमसंग फ़ोन का या कोई भी डिफरेंट फ़ोन का पोर्ट्रेट मोड जिसको कहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आपका सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है और जो बैकग्राउंड है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा अगर फ़ोन मेन सब्जेक्ट है और ये लेंस कैप है, ये मेरा अगर बैकग्राउंड में मैं रखना चाहता हूँ तो आई हैव टू मेक श्योर कि मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो कैमरा के सामने हो और बैकग्राउंड जितनी दूर से दूर हो सकता है उतने दूर से दूर हो। बिकॉज उससे होगा क्या, जितना दूर आपका बैकग्राउंड होगा मेन सब्जेक्ट से उतना खूबसूरत जो है आपका बैकग्राउंड ब्लर होगा। अगर पास होगा एकदम तो जो है मुझे नहीं लगता कि इतनी अच्छी तरीके से ब्लर कर पाएगा, एरर काफ़ी सॉफ्टवेयर दे देता है। तो उस हिसाब से अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर करना है तो मेक श्योर दैट योर बैकग्राउंड इज़ काफ़ी डिस्टेंस में एज़ कम्पेयर टू द मेन सब्जेक्ट। ऑल्सो दूसरी चीज़ जो है कि आपका सब्जेक्ट जो है आपको उसमें फोकस करना है प्रॉपरली टैप करके और आपके कैमरा को अपने स्टिल रखना है। बिकॉज अगर आप ज़्यादा हिलाओगे डुलाओगे तो शायद बैकग्राउंड ब्लर इतनी अच्छी तरह ना हो, लाइव फोकस मोड इतनी अच्छी तरह काम ना करे। तीसरी चीज़ जो कि फ़ोटोग्राफी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लाइट। अगर आप बाहर नेचुरल लाइट में ये इफेक्ट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बेस्ट चीज़ है। बिकॉज उससे कैमरा के लेंस को, इमेज को देखने में बहुत आसानी होती है, ओवरऑल फोकस पॉइंट डिटेक्ट करने में बहुत आसानी होती है। तो अल्टीमेटली बैकग्राउंड ब्लर जो आपको कैमरा देगा वो सबसे बेस्ट देगा। अगर आप नेचुरल लाइट में शूट कर रहे हैं, अंदर घर में शूट कर रहे हैं तो भी ओके है, अगर आपकी लाइट काफ़ी अच्छी है, लाइट काफ़ी तेज़ है तो बस दोस्तों यही है लाइव फोकस। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस ये डिटरमाइन करना है कि आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, 1। दूसरी चीज़ आपको फोकस पॉइंट क्या है, आपका सब्जेक्ट कौन है, उसमें टैप कर लीजिए। और तीसरी चीज़ आपको ब्लर कितना चाहिए वो जो है आप 1 से लेके या 0 से लेके 7 तक डिटरमाइन कर लीजिए और उस हिसाब से आप कर सकते हैं ब्लर।
फ़ोटो खींचने के बाद भी आप ब्लर का अमाउंट चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपको किस तरह का ब्लर चाहिए, वो आप जनरली प्ले अराउंड करके देख सकते हैं। और ये लाइव फोकस या पोर्ट्रेट मोड डिफरेंट नाम से जाना जाता है डिफरेंट फ़ोन में, तो आप कंफ्यूज मत होइए। लाइव फोकस ढूंढिए, जाइए, क्लिक कीजिए, मुझे दिखाइए। इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है यहाँ पे, आप जाइए उस पर, मेरे को डीएम कीजिए या फॉलो करने के बाद मुझे स्टोरी में अपने टैग कीजिए, मुझे दिखाइए कि लाइव फोकस यूज़ करके आपने क्या क्या क्लिक किया है। मैक्रो मोड यूज़ करके काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ क्लिक किया था और मुझे इंस्टाग्राम पे लोगों ने स्टोरीज भी भेजी है, टैग भी किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको सीखने को मिला है। आई होप लाइव व्यू भी आपने ये वीडियो देख के सीख लिया होगा या थोड़ा बहुत ज्ञान तो आपको मिल ही गया होगा। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है तो आपको पता ही है क्या करना है। सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, थम्स अप दिए बिना नहीं जाना है और एक कमेंट किए बिना तो बिल्कुल ही नहीं जाना है। On that note, I'll end this video here. Happy Independence Day once again, guys. और मैं आपसे मिलूंगा कल एक नए फीचर के साथ Samsung M31s के कैमरा का। जो भी आपको लगता है कि आपको सीखना है, नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं। अगर कमेंट पे नहीं छोड़ना है तो मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं कुछ ना कुछ एक अच्छा कैमरा का फीचर निकाल के आपको सिखाने के लिए कल दोबारा उपस्थित हो जाऊंगा। थैंक यू सो वेरी मच गाइज एंड जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। बाय बाय।